जहां में शान ये रखते हैं मुस्तफ़ा वाले, आप भी मुस्तफ़ा वाले हैं ना? अच्छा, जो हैं हाथ को उठा करके बोलिए सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। सब मुस्तफ़ा वाले हैं कि जहां में शान ये रखते हैं मुस्तफ़ा वाले। कुरान कहता है नहीं मरते खुदा वाले। जहां में शान ये रखते हैं मुस्तफ़ा वाले, कुरान कहता है नहीं मरते खुदा वाले। और हवाए कुफ्र ना ठहरी तो देखना एक दिन, हवाए कुफ्र ना ठहरी तो देखना एक दिन, निकल पड़ेंगे जमीनों से करबला वाले। हवाए कुफ्र ना ठहरी तो देखना एक दिन, निकल पड़ेंगे जमीनों से करबला वाले। और समाना कुछ कहे हमेशा देखना आसिफ, समाना कुछ कहे हमेशा देखना आसिफ, यहाँ जलसा ही कराएंगे भटपुरा वाले। समाना कुछ कहे हमेशा देखना आसिफ, यहाँ जलसा ही कराएंगे भटपुरा वाले। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे अंदाज में जनाबे उस्मान मंसरी नात पढ़ रहे थे और आप लोग बड़े इत्मीनान और सुकून के साथ समात कर रहे थे। यही मोहब्बत आखिर तक आप हज़रात बरकरार रखें इंशाअल्लाह। बड़ा अच्छा आपका ये प्रोग्राम है। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जनाब उस्मान मंसरी नात पढ़ रहे थे तो मैं बैठा हुआ ये सोच रहा था कि मैं बन के खाक हवा में बिखर गया होता, मैं बन के खाक हवा में बिखर गया होता, मैं बन के खाक हवा में बिखर गया होता। और आका तुम्हारी याद न होती तो मर गया होता। मैं बन के खाक हवा में बिखर गया होता, आका तुम्हारी याद ना होती तो मर गया होता। मैं यार खामोश ना बैठो, जरा पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। कुछ लोग तो बोलने के लिए तैयार नहीं हैं। एक बहुत ही मालदार शख्स था लेकिन कंजूस बहुत था, आपकी तरह नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह आप बड़े दिलचस्प लोग हैं, बड़े दिलदार लोग हैं। बहुत बड़ा कंजूस आदमी था। उसके 3 बेटे थे। जब वो दुनिया से रुखसत हो गया, मर गया, तो तीनों बेटे आपस में झगड़ा करने लगे। कोई बेटा कहने लगा बाप की जमीन को हम लेंगे, बाप के इस माल को हम लेंगे। लेकिन वकील आया, आने के बाद फैसला करने के लिए तैयार हो गया। वकील ने कहा तुम्हारे बाप ने 3 मंजिल मकान छोड़ा है, वो कौन लेगा? फिर से पहले से बड़ा बेटा खड़ा हुआ, होने के बाद कहा सर मुझे दे दीजिए। वकील ने कहा तुम ले लो। वकील ने दूसरा ऐलान किया कि तुम्हारे बाप ने एक मोटर कार छोड़ी है, वो कौन लेगा? वकील ने जब इतना कहा तो फिर से बड़ा बेटा खड़ा हुआ, कहा सर मुझे दे दीजिए। वकील ने कहा तुम ले लो। वकील ने तीसरा ऐलान किया कि तुम्हारे बाप ने 1 एकड़ जमीन छोड़ी है, वो कौन लेगा? फिर से बड़ा बेटा खड़ा हुआ, कहा सर मुझे दे दीजिए। वकील ने कहा तुम ले लो। अब वकील ने चौथा ऐलान किया, गौर से सुनना, अगर समझदार होंगे तो समझ जाएंगे। वकील ने कहा कि तुम्हारे बाप पर 1 लाख का कर्जा था, अब बताओ वो कौन देगा? फिर से बड़ा बेटा खड़ा हुआ और खड़ा होने के बाद अपने छोटे भाइयों से बोला क्या सब कुछ हम ही बोलेंगे, तुम नहीं बोलोगे? तुम्हारे बाप नहीं थे? तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि कुछ ही लोग बोलेंगे या सब लोग बोलेंगे। अच्छा आप खुद फैसला कीजिए कि एक की जिम्मेदारी है या सबकी जिम्मेदारी है। बोलो सबकी जिम्मेदारी है ना, तो पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा करके बोलिए या रसूल अल्लाह। हज़रात अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा कामयाब प्रोग्राम है और साहिबे मज़ार की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह इस प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैं बता रहा था कि जहां में शान ये रखते हैं मुस्तफ़ा वाले, कुरान कहता है नहीं मरते खुदा वाले। और हवाए कुफ्र ना ठहरी तो देखना एक दिन, निकल पड़ेंगे जमीनों से करबला वाले। आइए हज़रात मैं जो सोच रहा था वो बता दूं कि मैं बन के खाक हवा में बिखर गया होता, मैं बन के खाक हवा में बिखर गया होता। और आका तुम्हारी याद ना होती तो मर गया होता। मैं बन के खाक हवा में बिखर गया होता और आका तुम्हारी याद ना होती तो मर गया होता। अरे पलट के आ गया सूरज तो इसमें हैरत क्या? पलट के आ गया सूरज तो इसमें हैरत क्या? अगर वो कहते तो जमीन पर उतर गया होता। पलट के आ गया सूरज तो इसमें हैरत क्या? पलट के आ गया सूरज तो इसमें हैरत क्या? अगर वो कहते तो जमीन पर उतर गया होता। आइए हज़रात अब मैं चाहता हूँ उस मोहतमद आलिम दीन की बारगाह में अरीज़े खिताबत पेश कर दिया जाए कि शोहरत ने जिसके कदमों को चूमा है, इज्जत और मकबूलियत जिसके होठों पर गुलाब की तरह खिलती हुई नजर आती है। मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ मंबइल मोहकम महज़न जुदो करम साहिब मरातिब कसीरा हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलफान साहिब